आज हम यह प्रार्थना सच्चाई से जो व्यक्ति चलते हैं या उसका परिवार चलता है, उन्हें परमेश्वर के पिता के तरफ से काफ़ी आशीषें मिलते हैं। हमें भी खराई और सच्चाई से अपने रास्तों पे आगे चलना चाहिए, जिससे कि हम भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर पाए। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। नीति वचन 28:20। सच्चाई एक ऐसा सद्गुण है जो परमेश्वर को बहुत पसंद है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। 1 कुरिन्थियों 1:9। यीशु आजीवन अपने स्वर्गीय पिता के प्रति ईमानदार रहा, इसलिए निश्चित रूप से वह हम में से इसी ईमानदारी की उम्मीद रखता है। जब हम ईमानदारी का जीवन बिताने के लिए उसकी मदद मांगने उसके पास जाते हैं, तो वह न सिर्फ हमारी मदद करने के लिए आता है, अपितु हमें आशीष भी देता है। जब हम प्रतिदिन के जीवन में उसकी खोज करने, उसकी आराधना करने, उससे स्नेह करने और उसके साथ चलने में ईमानदार रहते हैं, तो वह अपने वचन में किए गए वादों के अनुसार हमें आशीष देता है और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहता है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। इब्रानियों 10:23। किसी कार्यालय में काम करने वाले एक कर्मचारी पर दुराचरण का झूठा आरोप लगाया गया और बिना किसी उचित पूछताछ के उसे तुरंत निकाल दिया गया। इस तरह उसे बहुत कुछ सहना पड़ा और दिन पर दिन अनचाहे दर्द से और दुखों से उसे गुजरना पड़ा। इस पर भी वह परमेश्वर के खिलाफ ना ही भिनभिनाया, उसके विपरीत वह अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के और भी समीप हो गया। अपनी विपत्तियों और पीड़ाओं के बावजूद भी वह परमेश्वर के और भी समीप होता गया और ईमानदार रहा और भक्तिपूर्ण जीवन जीता रहा। हालांकि लोग उसके बारे में बुराई करने लगे थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और छुटकारे के लिए सिर्फ परमेश्वर की ओर देखता रहा। उसने सारे अपमान और अनादर को बड़ी हिम्मत के साथ सह लिया और शांत रहा। कुछ सालों के बाद उसके मालिक को पता चला कि वह निर्दोष था और उसकी कोई गलती नहीं थी। अतः मालिक ने इस व्यक्ति से अन्यायपूर्वक व्यवहार के लिए क्षमा मांगा और उसकी उन्नति और और वेतन पिता बढ़ा दिए और उसे अपने नौकरी पे पिता रख लिया। हाँ, अगर आप अपने जीवन में ईमानदार रहते हैं तो परमेश्वर आप पर भी आशीष देगा। किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में ईमानदार बने रहने में अच्छे परमेश्वर के कई तरह के लाभ मिलते हैं। हमें भी परमेश्वर पिता के हर कार्य में ईमानदार रहना चाहिए। उसे किसी भी चीज़ के लिए हमें उससे सहायता मांगना चाहिए, ना कि हमें अपने रास्ते से भटक कर कोई भी गलत कदम उठाना चाहिए। हमें परमेश्वर की संगति में रहना चाहिए, जिससे कि हम और हमारा परिवार उद्धार पाए। आशीष दीजिए ताकि पिता हमें भी एक धार्मिक जीवन पिता जी पाए और उस व्यक्ति की तरह हमें कई तरह के लाभ मिल पाए। हम किसी भी संकट में क्यों ना फंसे, हम अपनी आराधना में पीछे नहीं आना चाहिए और हमें परमेश्वर के पथ पर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें परमेश्वर की संगति में रखिए, जिससे कि हमें एक ईमानदार पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। महान सामर्थी पिता, आपके आशीषों से पिता मेरा घराना पिता फले फूले, आपके आशीषों से मेरा घराना पिता उन्नति के रास्तों पे पिता आगे बढ़ते जाए। महान सामर्थी पिता, आप हमें अपने सुंदर हाथों से छू लीजिए ताकि पिता हम आपके द्वारा अनुग्रहित हो। पिता हमें
कई तरह के जो बंधन है पिता हमें परेशान करते हैं पिता, उसे आप दूर कर दीजिए। जीते पिता हम विनती करते हैं, आप हमें तमाम तरह के कष्टों से, बुरे बीमारियों से हमें बचा के रखिए पिता। हमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो पिता, आप वहाँ पर खड़े रहिए ताकि हमें को सारा समस्या का हल पिता एक सुनिश्चित ढंग से पूर्ण हो पाए पिता। हमें कोई भी क्लेश में पिता ना पड़ने पाए, हमारा कोई भी शत्रु पिता ना होने पाए, बल्कि हम एक नेकी के रास्तों पे पिता आगे बढ़ने वाले बन पाए। जीते पिता हम विनती करते हैं पिता, हम अपना जीवन पिता एक धार्मिक जीवन जी पाए। आशीष दीजिए प्रेमी पिता, ताकि पिता हम और मेरा घराना पिता उद्धार पाए। हम लोग, मेरा घराना पिता आपकी आशीषों में पिता आगे बढ़ते जाए, उन्नति करने पाए पिता। हे जीते पिता, हमारे मन में कई तरह की बुराइयां आती है, उन सारे बुराइयों को पिता आप दूर कर दीजिए, क्योंकि पिता आप मन को टटोलते हैं, मन के सारे इच्छाओं को पिता जानते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम विनती करते हैं जो जितने सारे भी बुराइयां आती है उन्हें आप दूर कर दीजिए और होने दीजिए, ताकि पिता हम लोग एक अच्छा जीवन पिता जी पाए। हमारे तमाम बंधन है जो कि पिता हमें परेशान करती है, उन्हें आप दूर कर दीजिए, और जो भी समस्याएं हैं उन्हें आप दूर कर दीजिए और आशीष दीजिए, ताकि पिता हम लोग आपके नेकी के रास्तों में पिता आगे बढ़ते जाए पिता। मैं अपने आप को, जितने भी कलीसिया के लोगों हैं, उन सारे को पिता आपके सामने रखते हैं पिता। सारे लोगों को पिता आप अपनी बहुतिया से आशीष सुन ले लिए, ताकि आपके द्वारा आशीष पाए।